ਧੀਆਂ ਲਈ ਪਰਦੇਸ ਵੇ ਬਾਬਲ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਜਾਗੀਰ है, दुख सहना ते कुछ ना कहना धियां दी तकदीर है। हमारे मुआशरे में ख़वातीन को रोज़े अव्वल से उसकी जो विरासती जदाद है, जो शरीयत ने हिसाब उसका मुकर्रर किया है, उससे महरूम करते चले आने की एक रिवायत मौजूद है। गो के अब इसमें किसी हद तक कमी तो आई है, लेकिन अब भी जो है देहातों में ख़वातीन को जो विरासत से महरूम करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। इवन के वहाँ उनकी शादी तक नहीं की जाती बाज़ दफ़ा, और कुरान पाक से शादी की रस्म भी है। इस तरह मुख्तलिफ रसूमात होती हैं, और शहरों में भी ये सिलसिला है कि बच्चियों को जहेज़ के नाम पर तो काफ़ी कुछ दे दिया जाता है, लेकिन जो उनका शरई हक़ है, जो कुरान पाक ने हक़ दिया, जो सूरत निसा है कुरान पाक की, उसमें हक़ दिया गया, उस हक़ से बच्चियों को महरूम कर दिया जाता है। और ये महरूमी भी जो मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है, या तो कई केसेस में ये देखने में आया है कि वालिद के ज़रिए ही, वालिद या वालदा जिसके नाम पे जदाद हो, उसके ज़रिए ही अपने नाम प्रॉपर्टी ज़िंदगी में ही उनकी ट्रांसफ़र करवा ली जाती है। उनकी तरफ से जो इंतकाल, तमलीग इंतकाल या तमलीग रजिस्टर्ड जो है रजिस्ट्रेशन, वो करा ली जाती है। और ऐसे कई बार होता है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बच्चियों की शादियाँ हो जाती हैं, वो अपने ससुराल चली जाती हैं, उनके ससुराल बाद का दूसरे शहर में भी होते हैं, तो वालदैन बेटों के पास ही होते हैं, और जब बीमार होते हैं वो शदीद, तो उन दिनों वो उनके ज़ेर असर होते हैं, तो वो उन बीमार लोगों से उनकी ज़हनी हालत भी बाज़ दफ़ा इतनी अच्छी नहीं होती, तो उनसे आसानी से अपने नाम को जदाद ट्रांसफ़र करवाई जा सकती होती है, और बच्चियों को पता भी नहीं चलता इस बात का। फिर एक और तरीका जो होता है वो ये करते हैं, जो बच्चियों को महरूम किया जाता है, बेटियों को या बहनों को, कि वालिद या वालदा की वफ़ात के बाद जो उनकी जदाद होती है विरासती, जिसमें बहनों या बेटियों का हिस्सा होता है, वो जो वारसान चढ़ाए जाते हैं, तो उनको वैसे उनका नाम गायब कर दिए जाते हैं धोखे से, यानी पटवारी वगैरह से मिलके विरासत में उनके नाम ही गायब होते हैं कि उनकी वो बेटियां कोई है ही नहीं, और सिर्फ बेटों के नाम भी प्रॉपर्टियां जो है चढ़ा ली जाती हैं। या एक और तरीका भी किया जाता है कि जाली कागजात बना लिए जाते हैं, जाली कागजात के ज़रिए भी जो है अपने नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करा ली जाती है। इस तरह एक और जो अहम चीज़ होती है, कई बार ये होता है कि भाई जो होते हैं ना, वो बहनों को जज्बाती करके या डरा धमका कर या हरासा करके अपने हक़ में बयान करवा लेते हैं, या वक्ती तौर पर उनको कायल कर लेते हैं। वो जाके बयान दे देती हैं रजिस्ट्रार के सामने या रेवेन्यू ऑफिसर्स के सामने कि वो अपना हिस्सा छोड़ती हैं या अपना हिस्सा भाइयों को देती हैं। तो इस तरह प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र होती है भाइयों के नाम, और बहनें जो हैं वो प्रॉपर्टी से महरूम हो जाती हैं। तो आज की मेरी वीडियो इसी पॉइंट पर होगी कि अगर ऐसे ख़वातीन महरूम हुई हों तो वो कैसे अपना हिस्सा ले सकती हैं, उनके पास जो क्या राइट्स हैं, जो मैं आज आप लोगों को 5 मुख्तलिफ तरीके बताऊंगा जिनके ज़रिए ऐसी ख़वातीन अपने राइट्स जो हैं वो ले सकती हैं। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर किया करें, ताकि उनको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो आपने अपने तमाम जानने वाले, चाहने वालों को ये वीडियो शेयर करनी है, ताकि उनको पता लगे कि उनको राइट्स कैसे लेने हैं। जो किस तरीके से प्रॉपर्टी ले सकती हैं, हिस्सा ले सकती हैं, वो बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ख़वातीन भाइयों के जज्बाती बातों में जाकर बयान दे देती हैं, अपना हिस्सा खुद छोड़ देती हैं, उनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कोई भाइयों का हक़ नहीं है, ये उनका हक़ कुरान ने दिया है, शरीयत ने दिया है। अगर भाइयों ने कोई सामान जिसके नाम पर उनको कुछ दिया है या बाप ने दिया है, तो उन पर कोई एहसान नहीं किया, ये भी बच्चियों का हक़ है। लेकिन शरीयत में जहेज़ का कोई कंसेप्ट नहीं है। जो दिया जाता है, जो जिसका कंसेप्ट है, जो लाजमी देना होता है, उससे महरूम कर दिया जाता है। सो आप ये बयान आपको हरगिज़ नहीं देना चाहिए, आपको अपना हिस्सा लेना चाहिए। उसमें कोई शर्म की बात नहीं, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, आपका राइट है जो शरीयत ने दिया है, और भाइयों ने अपनी जेब से नहीं देना होता। वालदैन की तरफ से प्रॉपर्टी आती है, उसमें से आप लोगों को जो हिस्सा मिलता है। फिर एक और चीज़ होती है, अगर आप ये बयान देती हैं तो ना सिर्फ आप अपने साथ ज़्यादती करती हैं, बल्कि आप अपने शौहर के साथ भी ज़्यादती करती हैं, आप बच्चों के साथ भी करती हैं। वो कैसे करती हैं? बाज़ दफ़ा शौहर के हालात इतने अच्छे नहीं होते, शौहर को वालदैन से कोई रकबा ज़्यादा नहीं मिलता, उसके वालिदैन इतने अमीर नहीं होते, ये मिलता भी है। तो अगर खातून का भी रकबा कुछ आ जाए तो उस दोनों के रकबे मिलकर वो अपना अच्छा घर बना सकते हैं, अपना बच्चों के लिए अच्छा मुस्तक़बिल बना सकते हैं। फिर जब आप कोई हिस्सा अपना छोड़ देते हैं तो आप जो हैं, एक तो अपना नुकसान तो करते ही हैं, अपने बच्चों का नुकसान कर देते हैं। वो कैसे?
क्योंकि कल को जो अगर प्रॉपर्टी आपको मिली होगी तो कल को जब आपकी डेथ होगी तो वही जायदाद आपके बच्चों के नाम ट्रांसफ़र होती है। तो वो बच्चे जो हैं वो जायदाद जो है जब उनको जाएगी तो उनको भी फ़ायदा होगा। तो वो आप अपना हिस्सा नहीं छोड़ते, आप अपने शोहर का हिस्सा भी छोड़ती हैं, आप अपने बच्चों का हिस्सा भी छोड़ती हैं। सो ये नहीं करना चाहिए। ये ज़हन में रख लें कि ये कोई आप जो हिस्सा ले रही हैं कोई गुनाह नहीं कर रही, ये शरीयत ने आपको हक दिया है, ये कानून आपको हक देता है। तो इसलिए हिस्सा खुद से नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर आप लोगों से धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है और ये हिस्सा भाइयों ने अपने नाम करवा लिया है, तो आप लोगों को अपना हिस्सा लेने की तरफ जाना चाहिए। जो ख़वातीन ज़िंदगी में अपना हिस्सा लेने का केस नहीं करती, आला अदालतों के कुछ फैसले आ गए हैं कि उनके बच्चे भी कल को अपनी वालदा के हिस्सा लेने का केस नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी वालदा ने ज़िंदगी में उसको चैलेंज नहीं किया था। सो अपने साथ तो जुल्म आप करते ही हैं, आप अपने शोहर और बच्चों के साथ भी जुल्म करते हैं। तो एक तो ये बात ध्यान रख लें कि हिस्सा जायदाद आपको लेना चाहिए, ये आपका शरई व कानूनी हक है। कभी भाई ने भी हिस्सा छोड़ा अपना बहनों के लिए, आप कभी नहीं देखेंगी, तो ये बहनें क्यों हिस्सा अपने छोड़ती हैं, तो इसलिए इससे अवॉइड करें। अब मैं आ रहा हूँ जी कि क्या क्या रेमेडीज़ हैं आम लोगों के पास। सबसे पहले तो पंजाब में जो ख़ास कवानीन बनाए गए हैं, पंजाब इस लिहाज से दूसरे सूबों की निस्बत बेहतर है कि यहाँ पर ख़वातीन के वरासती हकूक़ के लिए कानून साजी की गई है और नए कुछ कानून बनाए गए हैं। सबसे पहले तो जी हेल्पलाइन है 1043, ख़वातीन पंजाब वेमन कमीशन जो है, उसके तहत अगर आपको आपके जायदाद से महरूम किया गया है विरासती जायदाद से, तो आप वहाँ पर कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आपकी मदद की जाएगी और इदारे हरकत में आएंगे। हेल्पलाइन है 1043, ठीक है, इस पर आपने कॉल कर दी है। दूसरा जो पंजाब में 2021 में बहुत अच्छा एक कानून बनाया गया, वो है वुमेन राइट प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट, द पंजाब इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट 2021। इसमें सूबाई मोहतसब को ये इख्तियार दिया गया है कि अगर कोई खातून को, किसी खातून को उसकी विरासती जायदाद से महरूम किया गया हो, तो वो सूबाई मोहतसब को दरख्वास्त देगी, अपनी तफसील बताएगी। सूबाई मोहतसब डायरेक्ट जो है जो रेवेन्यू ऑफिसर्स उनको भी इख्तियार दे सकता है और उनको भी आर्डर कर सकता है। अगर कब्ज़ा वगैरह दिलवाना हो, वो कब्ज़ा भी दिलवा सकता है, यानी कि ना सिर्फ प्रॉपर्टी नाम करवा सकता, उनका इख्तियार है, वो कब्ज़ा भी दिलवा सकता है। और दीगर जो भी मसाइल होंगे मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी में, वो तमाम हल करने का उसको इख्तियार दिया गया है। इसमें एक शर्त रखी गई है कि वो जिस विरासती जायदाद से मुतल्लिक सिविल कोर्ट में कोई मैटर या कोर्ट में कोई मैटर पेंडिंग ना हो, उस सूरत में सूबाई मोहतसब को अख्तियार होगा। अगर पेंडिंग भी होगा तब भी कुछ सूरतों में अख्तियार तो है, लेकिन बुनियादी शर्त यही है कि अगर कोर्ट में मैटर पेंडिंग होगा तो फिर सूबाई मोहतसब को अख्तियार हासिल नहीं होगा। तो लेकिन अगर कोर्ट में मैटर नहीं है, किसी को महरूम किया गया, तो ये एक स्पीडी जो इसका एक तरीक़ाकार है, इसके तहत सूबाई मोहतसब जो है पंजाब का, वो आपको ना सिर्फ आपका हक दिलवाएगा, आपके नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाएगा, बल्कि कब्ज़ा भी दिलवा सकता है और मूवेबल जो प्रॉपर्टी है वो भी दिलवा सकता है। ये तमाम अख्तियारात जो हैं वो हासिल हैं, ठीक है। अच्छा, अब जनाब आते हैं जो तीसरा जो रास्ता है वो, अगर तो जाली इंतकाल या तमलीकनामा कोई हुआ है, यानी वालिद की तरफ से जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई है भाइयों के नाम या किसी एक भाई के नाम, उसने वालिद ने ट्रांसफ़र की तरफ से हुई है, तमलीक हुई है या रजिस्ट्री हुई है, तो आप उसकी रजिस्ट्री या इंतकाल की मनसूखी का दावा दायर कर सकते हैं। इस पर लिमिटेशन भी कोई नहीं आएगी। जब आपको इल्म होगा, कानून ये कहता है कि आप दायर कर सकते हैं, क्योंकि आला अदालतें भी ये चाहती हैं कि आप लोगों को, आपका ख़वातीन को उनका हिस्सा मिलना चाहिए और इस पर मुसलसल जजमेंट्स भी आ रही हैं। सो आपने चैलेंज करना है, तमाम बर्डन जो है ना उस रजिस्ट्री इंतकाल का आपके भाइयों पे जाएगा, आप पर कोई बर्डन नहीं है। उन्होंने साबित करना है कि वालिद साहब ने मर्जी से किया था, वो होशो-हवास में थे, वो सेहतमंद भी थे और उन्होंने खुद जाके बयान दिया, ये सारा बर्डन उनके ऊपर आएगा, ठीक है। तो आप उस इंतकाल या रजिस्ट्री की जो तमलीक हुई है उसकी मनसूखी का केस कर सकते हैं। और जो चौथा तरीका है वो ये है कि तकसीम जायदाद का आप डायरेक्ट केस करें कि आपके वालिद या वालिदा के नाम ये प्रॉपर्टी थी, उसकी तकसीम की जाए। उसमें अगर कोई फ्रॉड इंतकाल हुआ भी होगा तो सामने आ जाएगा, तो आप तकसीम जायदाद का केस जो है वो दायर कर सकते हैं, जो सिविल कोर्ट में जो रेलिवेंट लॉ के तहत जो भी कानून होगा उसके तहत। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो एक और कानून सबसे अहम है वो है सेक्शन 498A 498A ताज़ाद पाकिस्तान। ये कहता है कि अगर ख़वातीन को उनकी विरासती जायदाद से धोखाधड़ी या फ्रॉड से
महरूम किया जाएगा, तो फिर जो मुतलका जो उस पर FIR हो सकती है 498A के तहत, इस्तगासा भी हो सकता है। उसमें ना सिर्फ प्रॉपर्टी दिलवाई जाएगी उसको खातून को, बल्कि ये धोखाधड़ी फ्रॉड करने वाला जो शख्स होगा उसके खिलाफ जो है 10 साल तक कोर्ट को जेल भी भेज सकती है और 10 लाख तक जुर्माना भी कर सकती है। और अगर जुर्म साबित होता है तो फिर 5 साल से सजा कम नहीं होगी। ये उन केसेस के लिए खास तौर पे है जहां इंतकालात जाली करा लिए जाते हैं, यानी बहनों का नाम ही गायब कर दिया जाता है नादरा के रिकॉर्ड से भी और जनाब रेवेन्यू रिकॉर्ड से भी कि बहनें हमारी है ही नहीं, वो जिंदा होती हैं, उनको वैसे गायब कर देते हैं कि हम यही भाई हैं। तो इस तरह का फ्रॉड हो या कोई वालद से कोई जालसाजी धोखे से नाम कराया गया हो और उसमें मकसद बहनों को महरूम करना हो, बेटियों को महरूम करना हो, तो 498A के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसमें 10 साल सजा तो है, लेकिन मेरा जो भी कार्रवाई कानून ख़वातीन करना चाहें उनका राइट बनता है, लेकिन मेरी नज़र में कोशिश करनी चाहिए कि बहनों को कि वो पहले जो दीगर ज़राए हैं वो इस्तेमाल कर लें, जो सूबाई मौसम है या जो तकसीम का केस है या जो रजिस्ट्री मनसूखी इंतकाल वगैरह का केस है, क्योंकि भाइयों के ख़िलाफ़ उनको 10 साल सज़ा करवाने के लिए केस दायर करना इखलाकी तौर पे शायद इतना अच्छा ना हो, क्योंकि बहनें भाइयों के फिर भी खैर खा बहनें रहती हैं। भाइयों ने अगर ज़्यादती कोई की भी है या कोई धोखाधड़ी फ्रॉड किया भी है बहनों के साथ, तो उनका अपना ज़र्फ़ और ज़मीर है। बहनों को कम अज़ कम, क्योंकि बहन भाइयों का एक ख़ास रिश्ता होता है, बचपन इकट्ठे प्यार मोहब्बत से खेल लेके बड़े हुए होते हैं, ये सारे मसाइल पैदा होते हैं बड़े आने होने के बाद। तो लेकिन फिर भी मेरे नज़र में अखलाकी तौर पर जो है उसको दीगर रस्तों की तरफ पहले जाना चाहिए और उधर कोशिश करनी चाहिए कि उनको अपना हिस्सा जदाद मिल जाए। अगर भाइयों को शर्म नहीं आई बहनों को महरूम करते वक्त, तो कम से कम बहनों को भाइयों के खिलाफ कार्रवाई करते वक्त जो है कुछ थोड़ा सा इसको देख लेना चाहिए, क्योंकि एक इंतहाई करीबी रिश्ता है, बहुत प्यारा रिश्ता है। तो इस रिश्ते में जो है इस रिश्ते को जो है इज़्ज़त देनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो बाकी ज़राए हैं वो इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। SNL एसोसिएट्स की सर्विसेज पाकिस्तान में 49 शहरों में मौजूद हैं। आपके साथ अगर कोई ऐसी ज़्यादती हुई है, अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी से महरूम हुए हैं, अगर आपको हिस्सा इजाद नहीं मिला आपके जो किसी रिश्तेदार खातून को, तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। हमारी प्रॉपर्टी और फैमिली केसेस में 49 शहरों में सर्विसेज मौजूद हैं। प्रॉपर क्लाइंट का एग्रीमेंट मेरे साथ होता है। तमाम केसेस का ड्राफ्ट मैं खुद तैयार करता हूँ, जरा के सवाल में लिख के देता हूँ, फाइनल बहस करने के लिए खुद आता हूँ। इसके अलावा आप जब कोई कानूनी मशवरा करना चाहें तो आप शाम 6 से 9 के दरमियान जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर 0333618190 पर जाकर कानूनी मशवरा कर सकते हैं। कानूनी मशवरे की 2000 फ़ीस है, वो आप मेरे जो जायज़ कैश नंबर 0306-775-9605 पर अदा करेंगे और उसके बाद जो भी तफसीली आप मशवरा करना चाहें, आप वो मशवरा कानूनी मशवरा जो है मेरे साथ वो कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि क्लाइंट्स को उनके राइट्स के बारे में आगाह कर सकूँ और आप अपने तमाम सवाल जो आपके ज़हन में हो मशवरे से पहले वो नोट कर लेंगे, ताकि एक ही फ़ोन कॉल पर आपको तफसील से तमाम सवालों के जवाब मिल जाए। शुक्रिया।